तो फाइनली दोस्तों वन प्लस का लेटेस्ट स्मार्टफोन वन प्लस 15 लॉन्च हो गया है चाइना के अंदर। और आज की वीडियो में हम इसकी फुल रिव्यू देखने वाले हैं। तो इसके स्पेक्स देखेंगे, इंडिया के अंदर कब आएगा ये बात भी करेंगे, और इसी के साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि वन प्लस 13 से क्या अपग्रेड किया गया, क्या डाउनग्रेड किया गया। तो थोड़ा सा एक कंपेरिजन भी बन सकता है अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो। और साथ में आज की इस वीडियो में प्राइस की भी बात करेंगे कि चाइना के अंदर किस प्राइस के अंदर ये लॉन्च हुआ है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वैसे मैंने इस स्मार्टफ़ोन पे काफ़ी दिन पहले ही वीडियो बना दी थी, चाइना में लॉन्च से पहले ही वीडियो बना दी थी, और जो स्पेक्स और डिज़ाइन मैंने बताया था सेम वही आया। तो चलिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की अगर बात करेंगे, इसका डिज़ाइन वन प्लस 13S जैसा है। इंडिया के अंदर वन प्लस 13S लॉन्च हुआ था, आप वही डिज़ाइन बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको डिज़ाइन में नहीं लगेगा। उसके जैसा डिज़ाइन है, पहले से बिल्कुल चेंज डिज़ाइन कर दिया गया है। सबसे बड़ा चेंज पता है क्या मिलेगा? कैमरा सेटअप पे पहले आपको हेज़र ब्रेड की ब्रांडिंग मिल जाती थी, बट अब आपको वो नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे वन प्लस ने अपना खुद का इमेजिन इंजन एक लगा दिया है इसके अंदर, जिसको बोला जाता है डिटेल मैक्स। अब ये डिटेल मैक्स बोला जाता है, बट चाइना के अंदर इसको लूमो करके बोला जाता है। तो ये इसके अंदर लगा दिया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने आपको डिज़ाइन बता ही दिया है कि उसके जैसा ही है। 1.15 की अल्ट्रा थिन बेजल्स मिल जाती हैं, यानी कि बेजल्स बहुत ही ज़्यादा कम है, और पंच होल डिस्प्ले के साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन इसका लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि जो डिज़ाइन वन प्लस 11, 12 या 13 में अब तक मिलता था, आपको वो पसंद था या फिर ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। तो कमेंट करके बता देना। एक बात क्लियर कर दूँ कि 14 सीरीज़ नहीं आई है, 13 के बाद ये 15 आई है डायरेक्ट। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, फिर वो कमेंट करते हैं। तो बता दूँ पहले कि 14 सीरीज़ स्किप कर दी गई है। चाइना के अंदर 14 नंबर को थोड़ा सा अनलकी माना जाता है, तो इसलिए काफ़ी सारे ब्रांड 14 नाम से जो भी चीज़ें होती हैं उनकी, जैसे कि चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, चाहे फिर वो आप मान के चलिए कोई स्मार्टफ़ोन की सीरीज़ है, तो उसको स्किप करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर को स्किप कर दिया गया है। 13 के बाद में डायरेक्ट 15 सीरीज़ आई है। चलिए अब बात करते हैं वन प्लस 15 के स्पेक्स के बारे में। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग डिस्प्ले से ही कर लेते हैं। 6.8 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली BOE 3x LTPO एक एमोलेड डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आपको 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, और 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ में डोल्बी विजन वगैरह, HDR 10+ वगैरह का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, अभी वो क्लियर नहीं है गोरिल्ला ग्लास है कौन सा, बट गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं वन प्लस 13 से कंपेरिजन करूँ ना, एक चीज़ तो डाउनग्रेड कर दी गई है। पहले जो रेजोल्यूशन था वो 2K का मिलता था, यहाँ पे 1.5K कर दिया गया है। पता ही नहीं क्यों, क्या कंपनी ने शायद कुछ मजबूरी रही होगी। इसके बाद में अगर बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, वन प्लस 13 के अंदर 120 हर्ट्ज़ का मिलता था, 15 के अंदर कंपनी ने 165 हर्ट्ज़ कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पे चीज़ें अपग्रेड की गई हैं। तो ये मेजर से चेंजेस है जो डिस्प्ले में किए गए हैं। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 मिलता है, 3 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है, बिल्कुल जस्ट अभी आया है कुछ टाइम पहले ही, और ये लेटेस्ट वाला प्रोसेसर ही आपको इसमें दिया जाएगा। वन प्लस 13 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, वो भी 3 नैनोमीटर है, लेकिन ये जो जेन 5 है ये उससे अगले वर्जन का प्रोसेसर है, अगले जनरेशन का प्रोसेसर है। अब अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये प्रोसेसर आपको 40 लाख के आसपास का एंट्री स्कोर दे देता है। अब आसपास में इसलिए कह रहा हूँ, मतलब 39 लाख 40 लाख वो इसी के आसपास आपको एंट्री स्कोर निकाल के ये दे देगा। तो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। ये स्मार्टफोन कलर OS 16 बेस्ड एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, लेटेस्ट वाला वर्जन मिल जाता है इसमें। अब चाइना के अंदर तो इसलिए कलर OS बोल रहा हूँ मैं, अब ये मत बोल देना बस कि इसमें तो ऑक्सीजन OS मिल रहा था, ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर कलर OS ही आता है वन प्लस के डिवाइसेज में, तो आपको कलर OS 16 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलेगा। एंड्रॉइड अपडेट्स का कुछ पता नहीं है, और पता भी होता तो चाइना का, अब यहाँ का पता नहीं कंपनी क्या अलग कर दे, पता नहीं, क्योंकि अभी इंडिया में जब आएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें कंपनी कभी कभी चेंज कर देती है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 से 5 साल के OS अपडेट तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे इसके अंदर। इसके अगर मैं पावर हाउस की बात करूँ तो 7300 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग। पहले से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। वन प्लस 13 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती थी, 100 वाट की फास्ट चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी बढ़ा दी गई है, 120 वाट कर दी गई है, और बैटरी भी बढ़ा के 7300 mAh कर दी गई है। ध्यान रहे कि चार्जर बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मतलब चाइना के अंदर भी जो अनबॉक्सिंग हुई है, जो स्मार्टफोन आया है उसमें बॉक्स में चार्जर मिलता है। वैसे इंडिया के अंदर भी वन प्लस चार्जर देता है बॉक्स में। फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, अगर इनकी आदत खराब हो जाए तो हो सकता है ये भी ना दे, बट मुझे लगता है वन प्लस चार्जर दे ही देगा, यानी कि अडेप्टर दे देगा आपको बॉक्स के अंदर। और अब बात आती है इसके कैमरा सेटअप की कि भाई कैमरा सेटअप क्या है इसके अंदर। तो रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS ही आता है। सोनी का सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। ये आता है 3.5x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। अगर मैं रियर कैमरा को कंपेयर करूं यहाँ पे OnePlus 13 से, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, सेंसर के चेंजेस हो सकते हैं, बट 50 मेगापिक्सल के ही पहले भी मिलते थे कैमरास और अभी भी उतने ही मिलते हैं। एक चेंज किया गया है जो आपको टेलीफोटो लेंस में मिल जाता है। OnePlus 13 के अंदर 3x का ऑप्टिकल जूम था, बट यहाँ पे बढ़ा के उसको 3.5 का कर दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंजेस आप बोल सकते हैं। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। अब अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक बात बताऊँ, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात आपको बताऊँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स कितने रेज़ोल्यूशन तक करता है, तो अब आप OnePlus 15 से रियर के साइड से 8K 30 एफपीएस में भी वीडियो शूट कर पाएँगे। अब 8K में कोई करेगा नहीं करेगा वो तो एक अलग बात है, बट 8K तक आप वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं। फ्रंट से आप 4K 60 एफपीएस तक वीडियोज़ को शूट कर पाएँगे। तो ये इसका कुछ कैमरा सेटअप है। अगर मैं इसके कुछ अदर स्पेक्स की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको अप टू 16 जीबी तक रैम मिलेगी, जो कि LPDDR5X रैम होगी। इसी के साथ में अप टू 1 टीबी तक का स्टोरेज मिलेगा, जो कि UFS 4.1 वाला होगा। पहले 4.0 मिलता था, अब 4.1 दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। अब इसके आईपी रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो ब्रांड यहाँ पे IP66, 68 एंड 69 और 69K ये रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे 69K क्या होता है, क्योंकि ये कुछ नया वर्ड आया सामने। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पहले आपको जो IP68 या फिर IP69 की रेटिंग मिलती थी, उसमें क्या था कि आप फ़ोन को पानी के नीचे 1 से 1.5 मीटर तक ले जा सकते हैं 30 मिनट के लिए। लेकिन ये जो K ऐड हुआ है, इससे क्या हुआ है कि आप फ़ोन को 2 मीटर नीचे तक ले जा सकते हैं। 1.5, अब वो लिमिट बढ़ गई है, 2 मीटर नीचे तक ले जा सकते हैं 30 मिनट्स के लिए। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है, कोई भी वाटरप्रूफ फ़ोन हो, वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन हो, उसको पानी में लेके मत जाओ जानबूझ के। तो क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया ना, तो कंपनी पे जाके ये नहीं कह सकते कि मैं पानी में लेके गया था ख़राब हो गया, उसकी वारंटी नहीं होती ख़राब गीला होने के बाद। समझ रहे हो आप लोग? बेशक कंपनी वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट बना के दे रही है, बट अगर वो पानी से ख़राब होता है तो वो गारंटी वहाँ पे क्लेम नहीं होगी। तो इसलिए कहता हूँ कि मत करो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। हाँ, वो इसलिए होता है कि गलती से आपसे फ़ोन गिर गया, भीग गया, तो वो उसके लिए होता है आपका फ़ोन बच जाए, बट आप जानबूझ के तो सोचने वाली बात है। और बाकी जो स्पेक्स मिलते हैं, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि अल्ट्रासोनिक वाला होता है। स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, और ये सारे फीचर्स तो आपको इसमें देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग सा ये स्मार्टफोन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया के लॉन्च डेट की, तो इसका माइक्रो साइट अमेज़न पे लाइव हो चुकी है, और अभी तक लेकिन वहाँ पे डेट कंफर्म नहीं की गई है कि इंडिया के अंदर कब आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 13 नवंबर के आसपास आ सकता है। ये तो 13 नवंबर को या उसके आसपास आ सकता है, जो रूमर्स और रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो बहुत जल्द इंडिया में भी आएगा। तो अभी ये मैं स्पेक्स आपको चाइना वाले बताए हैं, लेकिन जब ये इंडिया की लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगी, इंडिया में लॉन्च होने से पहले आपको कंफर्म बता दूंगा कि इंडिया में क्या स्पेक्स आएंगे। ऑल्दो यही स्पेक्स आएंगे, बस 19-20 कभी-कभी चेंज हो जाता है, चाहे वो फास्ट चार्जिंग को लेके हो या बैटरी को लेके हो। ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके साथ में अगर इसकी प्राइस की बात करूँ, इसका जो बेस वेरिएंट आता है चाइना के अंदर 12,256 का, इंडियन रुपीज़ में उसका प्राइस है 49,500 रुपये के आसपास। बट इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा में आएगा, इतने प्राइस में नहीं आएगा। तो बाकी चीज़ें इंडियन एक बार लॉन्च डेट आ जाए, इंडियन वेरिएंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब याद से कर लेना, ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।